हेलो क्लास। आज हम लोग हर्टाग कमिटी जो कि 1929 में आई थी उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि जब 1919 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक डायरकी लाई थी जो द्वैध शासन पद्धति थी उसको लागू किया था, तो भारतवासियों ने जो इंडियंस थे उन्होंने इसका विरोध किया था। तो इन कारणों की जांच करने के लिए साइमन कमीशन ने 1927 में एक कमीशन बना था। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन। उस समय जो ये आंदोलन चल रहा था, आप सबको पता होगा कि साइमन कमीशन का बहुत विरोध चल रहा था। तो जिस समय पर ये आंदोलन चल रहा था, एक मूवमेंट चल रहा था, उसी में नेशनल एजुकेशन का भी मूवमेंट साथ साथ में था, जिसमें कि जो फॉरेन एजुकेशन सिस्टम था उसका बहुत क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। तो इसके जो क्रिटिसिज्म था फॉरेन एजुकेशन सिस्टम का, उसके क्रिटिसिज्म को चेक करने के लिए साइमन कमीशन ने एक कमेटी का गठन किया जो थी फिलिप हर्टाग सर की चेयरमैनशिप में। इसीलिए इसको हर्टाग कमेटी कहते हैं। ये 1921 में बनी। When the political movement was at its climax, the national leadership was trying hard to evolve a system of education to suit the needs of the country, and hence the British government appointed a commission under the chairmanship of Sir John Simon. Sir John Simon appointed a committee to inquire into the various aspects of Indian education under the chairmanship of Sir Philip Hartog. तो ये कारण था कि जो हर्टाग कमिटी का अपॉइंटमेंट किया गया। जो साइमन कमीशन था उसका बहुत विरोध हो रहा था और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम का बहुत विरोध हो रहा था। तो इन्होंने ये चेक करने के लिए कि क्यों विरोध हो रहा है इस एजुकेशन सिस्टम का, उसको चेक करने के लिए हर्टाग कमेटी का गठन किया था। तो कमेटी ने जो था अपनी जो सुझाव दिए थे वो प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी तीनों लेवल के एजुकेशन पर दिए थे। इसमें हुआ ये था कि वैसे भी जो 1919 में जो आया था निकल करके आपका सैडलर कमीशन में, उससे बहुत संतुष्ट नहीं थी गवर्नमेंट, इसलिए भी इस हर्टाग कमेटी का गठन कहीं ना कहीं किया गया था। तो इस समिति ने जो अपना रिपोर्ट दी थी वो 1929 में दी थी। तो नेक्स्ट हम लोग सबसे पहले आज चूँकि इस कमिटी ने भी तीनों लेवल्स के एजुकेशन पर अपने रिकमेंडेशंस दी थी, बट मेनली ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में प्राइमरी एजुकेशन रिलेटेड जो इनके रिकमेंडेशंस थे वो शॉर्ट क्वेश्चन में तो अक्सर पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए आज हम लोग पहले इनका जो स्टडी करेंगे वो प्राइमरी एजुकेशन का करेंगे, देन आगे हम लोग सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी दोनों लेवल का करेंगे। तो इस जो कमिटी थी उसने एक्सेप्ट किया था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो एक्सप्लोर हो रही थी, लेकिन ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। तो इसकी सेटिस्फैक्ट्री ना होने के कारण उन्होंने 2 कारण इसके बताए इस कमिटी ने, जो था अपव्यय और अवरोधन, मतलब वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। अब ये वेस्टेज और स्टैग्नेशन इन्होंने क्या बताया, वो क्या था, इन शब्द का अर्थ क्या था, इसको हमें पहले समझना पड़ेगा। तो देन committee focused
its attention on primary, secondary and higher education. प्राइमरी एजुकेशन की फाइंडिंग्स ऑफ कमिटी थी. आफ्टर थ्रू एक्सप्लोरेशन द कमिटी found that the progress in the field of primary education was far from satisfaction. The main reason was wastage and stagnation. According to Hartog report, these two words means, जो ये दो शब्द थे उनका अर्थ क्या था. तो अगर हम ये अकॉर्डिंग टू हर्टाग कमेटी रिपोर्ट कहें तो इन्होंने कहा है, अपव्यय से हमारा अभिप्राय है प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने से पहले बालकों को विद्यालय की किसी कक्षा से हटा लेना. बाय वेस्टेज वी मीन द प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्राइमरी कोर्स. कोई भी वजह उसके पीछे रहे, जब बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन उसकी पूरी हो यानी 5th क्लास से पहले पहले उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाए, निकाल लिया जाए, वापस ले लिया जाए. दैट इज द वेस्टेज. देन नेक्स्ट है अवरोधन. अवरोधन स्टैग्नेशन. तो इंग्लिश में भी वेस्टेज का मीनिंग देख लेते हैं. बाय वेस्टेज वी मीन the premature withdrawal of children from school at any stage before the completion of the primary course. ये था आपका वेस्टेज का मीनिंग. नेक्स्ट है अवरोधन यानी स्टैग्नेशन. इसका मीनिंग इन्होंने बताया है जो इनकी अपनी रिपोर्ट में है. अवरोधन से हमारा अभिप्राय है किसी बालक को किसी निम्न कक्षा में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रोका जाना. By stagnation we mean the retention in a lower class of a child for period of more than 1 year. तो इस तरह से अवरोधन का मतलब है कि किसी बच्चे का एक ही क्लास में 1 साल से 1 साल या 1 साल से ज़्यादा जब उसको रोक लिया जाता है तो जाहिर सी बात है बच्चा फेल हो गया या बीच में भाग गया फिर वापस आया तो उसका जो होगा वो 1 साल घट जाएगा. कहीं ना कहीं वो रुकावट बनेगी उसकी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीशन में. तो एक ये अवरोधन पैदा हो जाएगा. तो वेस्टेज द प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट any stage before the completion of primary education. Stagnation definition in detention in lower class of a child for a period more than 1 year. What was the needed for that class? The main reason of it was the percentage of failures at the examination of the class. Thus the time, money and energy were wasted and on stagnation as many children leave scheme. तो इस तरह से जब बहुत सारे बच्चे जो हैं कभी स्कूल को छोड़ जाते हैं या वो बार बार एक ही क्लास को रिपीट करते हैं तो कहीं ना कहीं समय का अपव्यय भी होता है, एनर्जी भी लगती है आपकी और पता लगा बच्चा फेल हो गया तो उसके क्लास में भी रुकावट आ गई. तो ये सब अपव्यय और अवरोधन है क्योंकि हमने कोशिश भी की और बच्चे वहीं के वहीं हैं, प्रोग्रेस नहीं दिख रही. तो अब इसके पीछे इन्होंने कुछ कारण बताए थे. तो वो कारण क्या थे उसका हम लोग उसको समझ लेते हैं. पहला है फील्ड वर्क हेल्प विद पेरेंट्स. उस समय बहुत गरीबी के कारण ज़्यादातर बच्चों को माँ बाप अपने काम में लगा लेते थे. तो जो खेतों में काम करना था या घर का काम करना था इस वजह से वो ज़्यादातर बच्चे जो पढ़ते भी थे वो या तो फेल हो जाते थे या पढ़ाई छोड़ देते थे या उनके माँ बाप उन्हें जैसे फील्ड वर्क पे कभी फसल कटाई का मौसम आया तो बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया. नो प्राइमरी स्कूल इन एवरी विलेज एंड अनट्रेन्ड टीचर्स. ये बहुत बड़ी समस्या थी कि हर गांव में स्कूल नहीं थे और गांव में ट्रांसपोर्टेशन के साधन तो थे नहीं तो इसलिए दूर के गांव में तो बच्चों को भेज नहीं सकते थे. छोटे बच्चे पेरेंट्स भेजते नहीं थे, खासकर लड़कियों का तो मतलब ही नहीं था जाने का. और टीचर्स भी अनट्रेंड थे, बहुत ट्रेंड टीचर्स नहीं होते थे.
नेक्स्ट वन इज नो प्रॉपर टीचिंग मटेरियल एंड प्लेस ऑफ स्कूल। तो दूसरी एक व्यवस्था ये थी कि जो प्राथमिक स्कूल थे उनका जो वातावरण था वो बहुत अच्छा नहीं था, उनका जो इंफ्रा था वो बहुत अच्छा नहीं था, और प्रॉपर वहाँ पे टीचिंग मटेरियल मतलब कि बोर्ड नहीं है, चौक नहीं है और बैठने की व्यवस्था नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्थाओं में बहुत कमी थी। लैक ऑफ टीचर्स, मेनली फीमेल टीचर्स एंड ऑल्सो सिंगल टीचर इन मोस्टली स्कूल्स। तो टीचर्स की एक तो लैकिंग थी, उसमें भी जो मेनली फीमेल टीचर्स थी वो थी नहीं, तो गर्ल्स एजुकेशन तो संभव नहीं हो पाती थी, क्योंकि जैसे ही बच्चे 6-7 साल पार करती थी तो उसके बाद जो था माँ बाप उसको स्कूल या बाहर ही नहीं ज़्यादा जाने देते थे, वो घर में ही लड़कियाँ काम करती रहती थी। और ज़्यादातर जो स्कूल्स थे वो सिंगल टीचर स्कूल थे, क्योंकि टीचर्स थे ही नहीं बेसिकली। हम लोगों के यहाँ लिटरेसी इतनी ज़्यादा थी कि टीचर्स ट्रेंड होने का तो मतलब ही नहीं बनता था दैट टाइम। पॉवर्टी एंड लेस नॉलेज अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो गरीबी, एक तो गरीबी के कारण, क्योंकि कमाई और रोटी खाना ज़्यादा महत्वपूर्ण था बजाय एजुकेशन के, और दूसरा था उन जो गरीब लोग थे, जो निर्धन जनता थी भारत की, उसको एजुकेशन की महत्व के बारे में पता नहीं था। नेक्स्ट, सजेशंस एंड रिकमेंडेशन। अब इस कमिटी को जो सजेशंस और रिकमेंडेशन इसने दिए इस अपव्यय अवरोधन को रोकने के लिए, वो क्या थे? तो इस प्राइमरी एजुकेशन में अपव्यय अवरोधन और प्राइमरी एजुकेशन की दिशा में क्या इसको डायरेक्शंस दिए जाएं, इसके लिए इन्होंने कुछ सजेशंस दिए थे, वो ये हैं। नंबर 1, द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी मेड कंपल्सरी बट देयर शुड बी नो हरी। तो बहुत जल्दबाजी इन्होंने कहा कि नहीं की जाए, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन को अनिवार्य शिक्षा बनाया जाए। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इटसेल्फ शुड अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन, क्योंकि इंस्पेक्शन लोकल बॉडीज करती थी, स्कूल की जो इंस्पेक्शन निरीक्षण होता था वो लोकल बॉडीज़ करती थी। तो इन्होंने सुझाव दिया कि ये गवर्नमेंट डायरेक्टली अपने अंडर में ले ले, जिससे कि उनकी निरीक्षण व्यवस्था अच्छी हो और चीज़ें पता लगती रहें। नेक्स्ट है, इन प्लेस ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर्स ऑफ प्राइमरी स्कूल्स एम्फेसाइज शुड बी लेड ऑन क्वालिटेटिव डेवलपमेंट। इन्होंने कहा कि इस बजाय इसके कि हम संख्यात्मक वृद्धि करें, यानी स्कूल के नंबर्स बढ़ा दें, उसकी बजाय हमें गुणात्मक जो शिक्षा है, क्वालिटेटिव एजुकेशन है, उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, द ड्यूरेशन शुड बी एटलीस्ट 4 ईयर। इन्होंने कहा कि जो ड्यूरेशन है वो कम से कम 4 साल का होना ही चाहिए। तो नेक्स्ट है, द करिकुलम ऑफ प्राइमरी स्कूल शुड बी मेड मोर लिबरल एंड साइंटिफिक। इन्होंने कहा कि जो करिकुलम है प्राइमरी स्कूल्स का वो और अच्छा बनाए जाने की ज़रूरत है, जिससे कि जो बच्चे हैं वो और अच्छा पढ़ पाएँ और उनमें ज़्यादा अच्छी सोच का डेवलपमेंट हो। वो धार्मिक आधार जैसे बहुत ज़्यादा था, तो वो धार्मिक आधार ना हो, लिबरल हो, उनमें साइंटिफिक एजुकेशन हो, जिससे कि जब वो बच्चे कुछ अच्छा करेंगे तो उनके माँ बाप अट्रैक्ट होंगे उनको पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट, देयर शुड बी इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ प्राइमरी टीचर्स, यानी कि प्राइमरी टीचर्स के जो स्टैंडर्ड है उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। उनके लिए प्रशिक्षण काल, जो ट्रेनिंग पीरियड है, उसको बढ़ाया जाए, उनको अच्छा वेतन दिया जाए। सैलरी एंड सर्विस कंडीशन शुड बी इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट, द मोर इंस्पेक्शन स्टाफ, यानी कि जो इंस्पेक्शन स्टाफ है वो बहुत कम था उस समय में, प्रॉपर निरीक्षण नहीं हो पाता था स्कूल्स का, इसलिए इन्होंने सुझाव दिया कि ज़्यादा स्टाफ को इंस्पेक्शन के लिए रखा जाए। एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन। इन्होंने कहा कि अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए अधिक से अधिक प्रयास किए जाएं। इसके लिए इन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी कहीं, जैसे कि निम्न कक्षाओं में ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाए, जो फर्स्ट सेकेंड होता है उसमें बहुत ध्यान दिया जाए। विद्यार्थियों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास जैसे गुणों का विकास किया जाए, और विद्यालयों में मनोरंजन की व्यवस्था की जाए, गांव वासियों को समझाने की कोशिश की जाए,
ऐड किया जाए और गांव वालों की शिक्षा की व्यवस्था भी उनमें जागरूक करने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ लेकर के आएँ। तो और ये कहा कि जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है स्कूल्स का, वो अनुकूल बनाया जाए, उनमें अच्छा इंफ्रा सही व्यवस्था की जाए, टीचिंग मटेरियल हो अच्छे, कम से कम वहाँ पे ब्लैक बोर्ड हो, चौक हो, डस्टर हो, और बैठने की व्यवस्था जैसे कि पहले टाट पट्टियाँ हुआ करती थी तो सही से वो भी नहीं प्रोवाइड हो पाती थी, तो वो सब व्यवस्थाएं होनी चाहिए कम से कम। पानी और जब बारिश आ जाती है, बहुत सर्दी होती है, उसके लिए कमरों की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि तब ये सारी व्यवस्थाएं भी मुश्किल प्राइमरी स्कूल्स में होती थी। ज़्यादातर वो खुले आसमान के नीचे ही एक कमरे के प्राइमरी स्कूल्स चला करते थे। तो इस तरह से इन्होंने प्राइमरी स्कूल्स के लिए अपने कुछ सजेशंस दिए थे और इनके काफ़ी इम्पोर्टेंस रही है बाद में भी। और आपने देखा होगा कि बहुत फेलियर की वजह से एक समय में सरकार ने निर्णय भी लिया था कि प्राइमरी स्कूल पर, प्राइमरी लेवल पर बच्चों को फेल करने की मनाही थी एक तरह से, कि आप फेल ही नहीं कर सकते थे। तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं ये थी कि गांव के गरीब बच्चे थोड़ा अगर वो उन्हें सपोर्ट दे के पास किया जाएगा तो वो आगे बढ़कर शायद इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन को समझ पाएंगे, और जब वो ज़्यादा समझदार होंगे और फेल होने के डर से निकल जाएंगे तो एजुकेशन के आगे चलकर एजुकेशन में सुधार होगा। तो ये वर्तमान समय में भी कुछ ऐसी ही स्थितियां हैं और वो बहुत हद तक गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि प्राइमरी एजुकेशन में सुधार लाया जाए। तो हर्टाग्स जो कमेटी ने रिपोर्ट दी थी और जो सजेशंस उनके प्राइमरी एजुकेशन के लिए थे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशंस थे उस समय के लिए भी और अभी के समय के लिए भी। जैसे हमारे यहाँ अभी भी संख्यात्मक वृद्धि तो है, लेकिन गुणात्मक वृद्धि अभी भी स्कूलों में नहीं है, खासकर प्राइमरी एजुकेशन में। तो ये था आज आपका लेक्चर। माई सेल्फ साधना सक्सेना, BM GDC। धन्यवाद।